गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वुइंग को गए हुए 3 साल हो गए थे और ये 3 साल सभी के लिए बहुत कठिन है। जब हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि टाइम जल्दी बीते, तब टाइम इतने स्लो मोशन में बीतेगा जैसे उसे ज़िंदगी भर का बदला हमसे एक ही पल में लेना होगा। जब हम किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हैं जिसके साथ होने से हमें टाइम का मालूम ही ना चले, इंसान चिल्ला के कहे अरे भैया तुम इतने सालों से साथ हो, और हम कहें हैं हम सालों से साथ हैं, हमें तो लगा सिर्फ 2 ही दिन हुए हमें मिले हुए। एम्प्लॉय बोलता है मुझे तो लगता है बॉस हमारे बदले का भी काम आज ही ख़त्म कर देंगे। दूसरा एम्प्लॉय करता है बस इंतज़ार करो, अगर बॉस आज भी टाइम पर घर नहीं गए ना तो ये याद रखना उनके साथ हमें भी यहाँ ओवर टाइम करना पड़ेगा। वो कहता है पागल हो गया, ऐसा कोई नहीं करने वाला है। यहाँ पे कहता है जस्ट वेट एंड वॉच। वो कहता है 1 2 3 एंड बूम, अचानक से उनके सब की टेबल से फाइल्स का ढेर आ जाता है और कहते हैं तुम सबको आज ओवर टाइम करना है। वो कहता है वाह यार तूने क्या भविष्यवाणी करी, पर साले तो कुछ ढंग का नहीं बोल सकता था, हमें और वर्क करना पड़ेगा। उसने कहा मैंने थोड़ी ना किया है, ये बॉस का हमेशा है, हफ्ते में जब तक ये 1 या 2 बार ना करें उनको रात को नींद नहीं आती है ना। रणवांगची का फ़ोन बहुत देर से रिंग कर रहा था और उसका सेक्रेटरी अब अपने बॉस को घूर रहा था। रणवांगची कहता पिक करो। रणवांगची का अब सेक्रेटरी उस कॉल को पिक करता है और स्पीकर पर डाल देता है। लैंचैन कहते हैं वांग जी मुझे तुमसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, तुम जल्दी से, मैं एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे आओ। वांग जी कहता नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकते, उसकी शादी हो जाएगी, तुम्हें तुम्हारा ब्रदर इन लॉ मिल जाएगा, तुम अपने भाई का घर नहीं बसा सकते। यहाँ पर लैंचैन जी कहता है ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, आप मुझे भेज देना, कब तक आना है। लैंचैन कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और लोकेशन मैंने तुम्हें भेज दी है, जल्दी से चेक करो और यहाँ आ जाना, और हाँ अपने वो नमूने सेक्रेटरीज को मत लेकर आना। जी हाँ बोलता है, अब वो लोकेशन देखता है और वहाँ से निकल जाता है। रणवांग जी खुद से कार ड्राइव करते हुए वहाँ जा रहा था और उसका सेक्रेटरी जो अभी ऑफिस में खड़ा हुआ था, ओह अच्छा मैं नमूना हूँ, इतना काम करता हूँ इन बॉसेस का, तब भी इन बॉसेस को वैम्पायर्स की तरह खून ही चूसना रहता है। आखिर हम सेक्रेटरीज ने सब बिगाड़ा क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में, जो चीज़ें तुम्हारी वाइफ तक नहीं जानती वो हम जानते हैं, और देखो यहाँ हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। जी उस बीच पे पहुँचता है, वो बीच पूरा खाली पड़ा हुआ था बट वो काफ़ी डेकोरेटेड था। वहाँ पे स्टार्स की कलर की वाइट वाइट लाइट्स लगाई गई थी जो शाम के समय में बहुत प्यार से चमक रही थी, और सूरज ढल रहा था और जो व्यू आ रहा था वाह ये बहुत खूबसूरत व्यू है। आसमान के अंदर एक खूबसूरत हॉट एयर बैलून उड़ रहा था। लैंचैन आते हैं और कहते हैं वांग जी कैसा लग रहा है। रणवांग जी कहता बहुत अच्छा है ब्रदर, पर क्यों। यहाँ पे वो कहते हैं मैं जंग को प्रपोज करने वाला हूँ, क्या ये सब ठीक लग रहा है। वांग जी कहता है हाँ पर आपने मुझे क्यों बुलाया। अब यहाँ पर लैंचैन रणवांग जी के हाथ में कैमरा पकड़ाते हुए कहते हैं क्या तुम हमारी पिक्चर्स खींच सकते हो। वांग जी कहता है आपने मुझे ऑफिस से इस जगह पिक्चर्स खींचने के लिए बुलाया ब्रदर। अब हाथ जियांग चैंग आता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। अब वो लैंचैन के सामने आके पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ। जियांग चैंग की खूबसूरती देखे लैंचैन कहता है कि वाह बस ना लग रहे हो इतने खूबसूरत कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। जियांग चैंग बस इतना सुनते ही खुश हो जाता है। जियांग चैंग और लैंचैन अब हॉट एयर बैलून के पास कुछ पिक्चर्स खिंचवाते हैं वांग जी से। अब वो लोग हवा में थे और वांग जी ज़मीन से ही उनके पिक्चर्स खींच रहा था। रणवांग जी अपने मन में कहता है पता नहीं इन्हें ऐसा क्यों लगता है, इतनी दूर से यहाँ पे पिक्चर ढंग की आएंगी। कोई बात नहीं मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। रणवांग जी कहता है ओह थैंक यू। यहाँ पे वो पर्सन रणवांग जी की मदद करता है और रणवांग जी काफ़ी क्लियर और अच्छी पिक्चर खींच पा रहा था। और रणवांग जी नोटिस करते हैं रुको मेरे आजू बाजू ये बादल क्यों नज़र आ रहा है। रणवांग जी नीचे देखते हैं ओह माय गॉड मैं इतने ऊपर क्या कर रहा हूँ, और नीचे ये आसमान क्या कर रहा है यहाँ पे, और मैं ऊपर आया कैसे, मेरे पीछे पर्सन है कौन। वांग जी मुड़ने की कोशिश करता है। अब वो पर्सन कहता है हे हिलो मत वरना तुम गिर जाओगे। वांग जी कहता तुम हो कौन और तुमने मुझे किडनैप कैसे किया, तुम्हें किडनैप करने का कोई ढंग का रास्ता नहीं मिला था, तुम मेरे को किडनैप करके मारना चाहते हो, माफिया गैंग हूँ मैं, तुम्हें यहीं पे मार सकता हूँ। यहाँ पे वो पर्सन कहता है हे तुम शांत हो जाओ, और अगर तुम और हिला ना मैं तुम्हें यहीं से फेंक दूंगा, तुम्हें पिक्चर्स खींचनी है तो खींचो ना, और देखो कितना प्यारा सनसेट व्यू है। चिल्लाते हुए कहता तुम्हें सनसेट व्यू की पड़ी है, अगर मैं समुद्र में गिर गया शार्क मुझे खा जाएंगे, मेरा क्या होगा, वेल्स मुझे निगल जाएंगी। यहाँ पे ये बात सुनिए अब वही हंसने लगता है और अपना मास्क हटाते हुए कहता है वाओ किंग रणवांग जी को इस चीज़ की परवाह है कहीं उन्हें वेल्स निगल ना जाए और शार्क ना खा जाए, मुझे लगा नहीं था कि तुम इनसे डरते होगे। रणवांग जी जब वुइंग की असली आवाज़ सुनता है वो काफ़ी खुश था। तुम सामने क्यों नहीं आते और हम आसमान में क्या कर रहे हैं। वुइंग कहता है एनी गैसेस।
चलो मैं तुम्हें कहीं और ले जाता हूँ। वहीं एक चुटकी बजाता है और वो लोग एक पहाड़ी क्लिफ के ऊपर खड़े हुए थे। यहाँ से भी नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। उस पहाड़ी के नीचे एक छोटी सी नदी थी जो काफ़ी खूबसूरत थी और वहाँ पे ढेर सारी अलग अलग कलर की फिशेस थी। फिर वही लनवांग जी को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, क्या तुमने मुझे मिस किया? यहाँ पे लनवांग जी कहता है, हाँ बहुत ज़्यादा। क्या तुमने मुझे मिस किया? यहाँ पे वही कहता है, ऑफ कोर्स, मैं अपने माफिया किंग को कैसे मिस नहीं करता। कहीं वो मुझे पनिशमेंट दे दे तो। लनवांग जी और वही को देखने लगता है। वही कहता है, क्या तुम मुझे क्या देख रहे हो? लनवांग जी ने वही के हाथ होल्ड करे हुए थे और कहते हैं, वही तुम सच में काफ़ी बदल गए हो। वही कहता है, क्या हुआ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? लनवांग जी कहता है, नहीं, तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और तुम पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गए हो और तुम थोड़े से पतले भी हो गए हो। क्या तुम कुछ खाते नहीं थे? पीछे से एक चोर की आवाज़ आती है, कौन ने कहा ये कुछ खाता नहीं था? भुक्कड़ है ये, तुम्हारी याद में दिन रात सिर्फ खाता रहता है। लोग अगर किसी को याद करते उसकी भूख मरती है और ये भुक्कड़ की दिन रात खाने के बाद भी उसकी भूख कभी शांति नहीं होती थी। हमारा खाना छीन छीन के खाया है, हमें देखो सूख के काटा हो गया है और ये भगवान जाने ऐसा क्या खाता है, ये मोटा ही नहीं होता। वही कहता है, ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, नज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर तुम लोग सबका दिमाग खाते हो इसलिए मोटे होते हो, मैं सब खाना खाता हूँ, समझे कि नहीं? वांग जी कहता है, ये लोग कौन है? वही कहता है, ढंग से देखो तुम्हें पहचान में आ जाएंगे। वांग जी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, एक भी पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो सातों मेंबर अपना मास्क हटाते हैं। आरएम, जिन, जंगकुक, जिमिन, शुगा और जेहोप कहते हैं, क्या तुमने अभी भी हमें नहीं पहचाना? वांग जी कहता है, बहुत टाइम हो गया, मैंने तुम्हें कहीं देखा था पर याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे नियोसन कहता है, रुको मैं अभी याद दिलाता हूँ, और अपने मोबाइल के अंदर एक वीडियो क्लिप निकाल देता है जिसमें लनवांग जी रो रहा था और ड्रंक होने के बाद कह रहा था कि मुझे वहीं की याद आ रही है, मुझे उसके साथ खेलना है, मुझे वहीं के पास जाना है, और वो रोए जा रहा था और इन सातों का दिमाग ख़राब करके रखा हुआ था। लनवांग जी इस वीडियो क्लिप को देखने बाद कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना ये डिलीट कर देना। नियोसन कहता है, अरे तुम्हें बहुत जल्दी याद आ गया हम लोग कौन है? वांग जी कहता है, हाँ ठीक है, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे साथ मजाक करने की कोशिश करी, पर तुमने अब तक ये वीडियो डिलीट क्यों नहीं किया? फिर कैसे कर दे, यहाँ पे दी माफिया किंग किसी के कंट्रोल में नहीं आते, बड़े मुश्किल से एक वीडियो मिला है जिससे हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे उसको भी हटा देंगे तो हमारी जान न ले लोगे? वांग जी, क्या तुम ऊंचाई से डरते हो? वांग जी कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा, पर क्यों? लनवांग जी के बाद अब वही पूछता है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मुझसे प्यार करते हो? लनवांग जी कहता है, हाँ, पर क्यों? कहता है, इसलिए। और लनवांग जी को उतनी ऊपर की पहाड़ी से धक्का मार देता है। लनवांग जी नीचे गिर रहा था। लनवांग जी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। यहाँ पे वही भी उसके पीछे कूद जाता है और वो दोनों आसमान में थे, नीचे टपक नहीं वाला था पानी में, हवा में उन दोनों को रोक लेता है और वही वहाँ पे अब रिंग निकालता है और लनवांग जी से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी कहता है, हाँ, पर तुम क्या मुझसे बचाने के बाद नहीं पूछ सकते हो? प्लीज़ जल्दी से ऊपर चलो। वही कहता है, नहीं, पहले जवाब दो, और अगर तुमने सच सच जवाब नहीं दिए तो तुम्हें यहीं से फेंक डालूंगा और तुम्हें मार डालूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं तो किसी और के भी नहीं। लनवांग जी कहता है, वही मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझे ऊपर ले चलो, कहीं शार्क्स मुझे खा ना जाए। जी, वो सिर्फ छोटी सी मछलियाँ हैं और वो किसी को कुछ नहीं करती हैं। यहाँ पर लनवांग जी कहता है, हाँ ठीक है, तुम्हें प्रपोज करने की कोई ढंग की जगह नहीं मिली थी, ना आसमान में ना ज़मीन में, बीच रास्ते में तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, कभी मैं मर सकता हूँ, मेरे को एंजाइटी डिप्रेशन सब एक पल पे आ जाएगा, प्लीज़ तुम कहीं ढंग की जगह पे प्रपोज कर लेते, नॉर्मल इंसानों की तरह प्रपोज कर लेते। ऐसे कौन सुसाइड अटेम्प्ट करके इंसान को प्रपोज करता है? जी बकवास सुन के वही उसकी पावर से अब लनवांग जी को वापस नीचे गिराने लगता है। वांग जी कहता है, सॉरी, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें समय किसी और को नहीं देखा, चाहो तो अंकल, ब्रदर और तुम्हारे फ्रेंड्स सबसे पूछ सकते हो। यहाँ पे वांग जी की बात सुन के वही कहता है, ठीक है, और अब वही लनवांग जी को ऊपर खींच लेता है और अब वो दोनों अब शांति से ऊपर क्लिफ पे आ जाते हैं। वांग जी क्लिफ पे आते ही ज़मीन को पकड़ के चूमने लगता है कि सच में मैंने ज़मीन को काफ़ी मिस किया। वही कहता, मुझे लगा था तुम पहले मुझे किस करोगे। लनवांग जी कहता है, तुम पागल हो, तुम्हें कौन किस करेगा? वही कहता है, क्या कहा? लनवांग जी कहता है, मेरा मतलब है तुम्हें मैं ऐसे थोड़ी ना किस करूँगा, एक रोमांटिक वे में किस करूँगा, और तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए वहाँ। यहाँ पे नियोसन कहता है, क्यों, तुम्हें किस करनी नहीं आती और शर्म आ रही है कि हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि तुम कितने बैड किसर हो? वांग जी कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे किस करनी आती है। नियोसन कहता है, देन डू इट, हमें करके बताओ। वांग जी उठता है, अपना मुंह साफ करता है और यहाँ पे अब किसी मनुष्य वहीं को किस करने वाला था, वहीं वहाँ से गया। वांग जी के सामने लैंचन, यहाँ पर लैंचन
और जांग चैंग की किस होने वाली थी और यहाँ पर लंच जाए और लानवांग जी की किस हो जाती। ये देख के दोनों भाई शौक में अपना मुंह साफ करने लग जाते हैं और जांग चैंग और वही बहुत हंस रहे थे। जांग चैंग हंसते हंसते कहता है वही ये इतना अच्छा भी मजाक नहीं था और वो हंसे जा रहा था। लंच जान कहता ऐसा कौन करता है, यहाँ पे मैंने इतनी सारी प्लानिंग करी थी हमारी परफेक्ट किस के लिए, यहाँ पे हमारी एक परफेक्ट डेट के लिए जहाँ मैं उसे प्रपोज करता है। वांग जी तुमने सब बिगाड़ दिया। वांग जी कहते हैं ब्रदर मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ है। भाई एक साथ कहते हैं अगर हमसे किस करना है या इश्क करना है जो भी करना है शादी के बाद करना। नहीं होने के बाद सब लोग घर में थे। अब इनकी मैरिज की डेट डिसाइड हो रही थी और वही यहाँ पर ड्रेसेस का वार्डरोब उठा के ले आया था और जांग चैंग को एक एक ड्रेस दिखा रहा था। जांग यहाँ लिविंग में बैठी हुई थी जो अपनी वेडिंग ड्रेस ढूंढ रही थी। वो पूछती इन दोनों में से कौन सा वाला, और वो दोनों भाई अभी उनकी ड्रेस चूज़ करने में लगे थे। दिन से रात हो गई थी अभी भी उनको ड्रेस नहीं मिली थी। बहुत टाइम बाद उन्हें एक ड्रेस पसंद आती है। दिन इन तीनों को अपनी वेडिंग ड्रेस चूज़ करने में लगती है। उसके बाद ज्वेलरीज और भी बहुत कुछ। इन सारी चीज़ों को चूज़ करने के बाद वे थके हुए थे और बैठे हुए थे। ओह अच्छा वैसे हमारी मैरिज कब है। यहाँ पे लंचजन कहते हैं जांग हमारी मैरिज हो चुकी है। वो कहता है क्या कब हुई। लंचजन कहता है मेरे सपने में हो। थैंक गॉड मुझे लगा मेरी मैरिज हो गई और मैं फ़ोटोशूट कराना भूल गया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे यहाँ पे सब चूर चूर हो जाते हैं। लंचजन कहता है वाह इसे शादी में भी फ़ोटोशूट की पड़ी हुई है। जांग चैंग कहता है कौन सा था, शादी 400 बार करता है, मैं तो एक ही बार कर रहा हूँ और एक ही हस्बैंड से कर रहा हूँ तो फ़ोटोज़ तो बनती है ना। लंचजन कहता है मुझे लगा तुम्हारे टाइम में ढेर सारी शादियाँ होती हैं। जांग चैंग कहता है मैं सिर्फ दूसरे वर्ल्ड से हूँ, यहाँ पे एक ही शादी होती है, किसी एलियन ग्रह प्लैनेट से उठ के नहीं आ गया हूँ। आज इनके वेडिंग का दिन था। ये लोग किसी हॉल में जाकर शादी करने की जगह तो एक टेंपल में थे जो जांग क्लैन का ही सालों पुराना टेंपल है जो इस टाइम में एग्जिस्ट करता है। वहाँ पे एक प्रीस्ट इन सभी की शादी करा रहे थे। इन तीनों ने ही चाइना के ट्रेडिशनल वेडिंग रोब्स पहने हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थे क्योंकि आज के टाइम में ऐसे ट्रेडिशन के साथ कोई शादी करता नहीं है और ज़्यादातर चाइना में, कम से कम इंडिया में तो होती भी है। इनकी वेडिंग रिचुअल सारी हिस्टोरिकल तरीके से कंप्लीट होती है। इसके बाद ये लोग अपने बोझ लेते हैं और अब टाइम था फोटोशूट का। वही अपने पास कुछ रैबिट्स को ले आता है। उन सभी के साथ इनकी फ़ोटोशूट कंप्लीट होती है और अब ये सब लोग पहुंच गए थे अपने वेडिंग चैम्बर में। ये लोग वेडिंग चैम्बर की तरफ जा ही रहा था तभी जांग चैंग कहता है रुको रुको हमारे यहाँ पे एक और नियम है। जांग चैंग की बात सुन के सब पूछते कौन सा। वही में क्वेश्चन मार्क था कि ये कौन सा नया नियम है जिसके बारे में उसे नहीं मालूम। यहाँ पर जांग चैंग कहता है हमारे यहाँ पे नियम है कि ब्राइड पहले नहीं जाती, ग्रूम जाके घूंघट लेके बैठता है और ब्राइड का इंतजार करता है। वो कहता है ठीक है यहाँ तुम जाओ मैं बाद में आऊँगा। जांग चैंग कहता है नहीं इस समय तुम्हें जाना है, नियम तो अल्फाज के लिए है तो फिर यानी क्यों नहीं जा रही है। यहाँ पे जांग चैंग कहता है हमारे यहाँ के हमारे नियम, शांति से जा रहे हो नहीं। हाँ जा रहे हैं हम लोग। चैन और जिनजोशन तो मान भी गए और वेडिंग चैम्बर में जाकर घूंघट लेकर बैठ भी गए। लहरंग सोच रहा था कि पता नहीं कहाँ के उल्टे सीधे नियम है। लनवांग जी भी ना चाहते हुए घूंघट लेके बैठा हुआ था। जांग चैंग हंस रहा था। याली कहती है जियांग तुम्हें यही मिला, कोई ढंग का नियम बनाते हैं ना। यहाँ पे वही कहता है और देखो ना यहाँ पे वो लोग मान भी गए, कितने बेवकूफ़ है। जांग चैंग कहता है रुको हम उनको और ज़्यादा एक्साइट करेंगे और उन्हें और तड़पाएंगे। जांग चैंग की बात सुन के वो कहता है कैसे। जांग कहता है मेरे साथ आओ। वो उन्हें एक रूम में ले जाता है जहाँ पे कुछ गैजेट्स रखे हुए थे और उन पे उनके अल्फाज के नाम लिखे हुए थे। ये क्या है और इसका क्या करना है। जांग चैंग कहता है वो देखो। अब वो कैमरा ऑन करता है। जियांग हमारे रूम में कैमरा क्यों लगे हुए हैं। जांग चैंग कहता है रुको ना वैसे भी हम वेडिंग नाइट इधर नहीं मनाने वाले, ये तो सिर्फ एक हल्के से मजाक के लिए है। जियांग याली कहती है तुम्हें वेडिंग नाइट पर भी सूझ रहा है, पर सीधे सोचो ना ये कितना ज़्यादा एक्साइटेड है। वैसे जियांग करना क्या है। जांग चैंग कहता है इन गैजेट्स को दबाओ तुम्हें खुद मालूम चल जाएगा। वैसे उनके सामने एक टीवी थी जिनके अंदर बहुत ज़्यादा बॉन्ड सीन्स चल रहे थे और वो तीनों अपनी नज़रें झुका के बैठे हुए थे। यहाँ पे वही जैसे एक बटन दबाता है वहाँ पे लनवांग जी को कुछ होने लगता है। लनवांग जी को ऐसा लगता है कि कोई उसके प्राइवेट पार्ट को यहाँ पे स्क्वीज कर रहा है और लनवांग जी अपने पैरों को अपने पास कर लेता है और उसे समझ नहीं आता क्या हो रहा था। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस वो देख नहीं पा रहे थे। लनवांग जी अब कंट्रोल करने की कोशिश करता है बट वो वहाँ से अपने फेस की ऊपर से वो मास्क हटा देता है, अपने रूप को ढीला कर देता है और अपने ट्राउजर्स की तरफ देख रहा था जिसका पार्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। यहाँ पे जांग चैंग ये देख के कहता है अब ये देखो और वही बटन दबाता है। इसमें बड़ा रिएक्शन लंच चैन के साथ होता है। जांग याली भी ये सब करती हैं
वो तीनों ने तो इन तीनों को पपेट बना दिया था और इन्हें एक्साइट करे जा रहे थे। यहाँ पे ये तीनों चाह के भी अपने आप को टच नहीं कर पा रहे थे और ये बहुत एक्साइटेड हो गए थे। लहनवांग के लंच जन पसीने में भीगे हुए थे और जिनजूशन की तो हालत ही ख़राब थी। बेचारा बेड पे बिल्कुल पस्त होकर पड़ा हुआ था। ये कहती अब मुझे उसके पास जाना होगा, बहुत हो गया, अब मैं जा रही हूँ। जांग चैन कहता शीचे रूम चेंज करने के बारे में याद रखना वरना हम लोग यहीं पे जांग यहाँ लेके थे शराब और भगो यहाँ से तुम लोग भी अपनी वेडिंग नाइट पे हंसते हैं और कहते हैं हाँ बस थोड़ा सा और खेल के आते हैं। और वो दोनों यहाँ पे अपने अल्फाज को परेशान करने में लगे हुए थे। वो तो आराम से आधे घंटे तक उन्हें परेशान करते और ये आधा घंटा सच में कोई टॉर्चर से कम नहीं था। अब जांग चैन ये सब कुछ रख देता है और ये जो वीडियोस बनी थी जो उस कैमरा में रिकॉर्डेड था वो उसे एक पेन ड्राइव में निकाल के एक सेफ जगह पे रख देता है और सारी चीज़ें वहाँ से डिलीट कर देता है और हटा देता है। जांग चैन और वेवशान अपने अपने रूम में पहुँचते हैं और अपने अल्फाज के पास जाते हैं। इनके अल्फाज बहुत ज़्यादा लस्ट में डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई उन्हें कंट्रोल कर रहा है। लहनवांग सिर्फ वही को अपनी लस्ट और आइस में घूर रहा था और कहता है वही ये क्या था। वही कहता है क्या क्या था। लहनवांग से कहता है मैं सब जानता हूँ, ये तुमने किया ना। वही कहता है क्या क्या मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया और ये तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, चलो यहाँ से। और वही यहाँ से अपने एक रूम की दीवार के पास वही लहनवांग को लेके जाता है। लहनवांग से कहता है वही क्या तुम वॉल सेक्स करना चाहते हो। लहनवांग से बात सुन के वही कहता है शराब और वो उस वॉल पे से एक डोर खोलता है जहाँ से उनका रूम निकलता है। अब वहाँ पे वो लहनवांग को पास लेके जाता है और किस करने लगता है। उस रूम के डोर को बंद करने के बाद वो लोग किस करते हुए बेड पे आ गए थे। लहनवांग काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। वही कहता है तो इतने ज़्यादा वाइल्ड क्यों हो रहे हो, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया। वांग जी कहता है इसे बनाने के पीछे भी, मुझे वाइल्ड बनाने के पीछे भी तुम्हारा ही कारण है और वो लोग स्टार्ट हो जाते हैं। लहनवांग जी को पैशनेटली किस यही जा रहा था और लहनवांग जी ने वहीं के नेक पे और बहुत सारी जगह वाइट मार्क्स छोड़े हुए थे। अब इन दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया था और ये सेक्स काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। वहीं की मौन की आवाज़ पूरे रूम में फैली हुई थी। उनके फेरोमोन्स एक दूसरे में मिक्स हो चुके थे और लहनवांग जी पसीने भीगा हुआ था। उसके बाल अब वहीं के दिख रहे थे कि लहनवांग जी के मैसिव बाल जो उसी के कारण हुए हैं। उसके नाखून के निशान लहनवांग जी की पूरी बॉडी पे थे। लहनवांग जी के बाइट मार्क्स उसके ऊपर और लहनवांग जी और उसने जो नाइट स्पेंड करी और वहीं के एक्सप्रेशन और लहनवांग जी के एक्सप्रेशन जो वहीं के देखने के बाद आते हैं वो सच में मैं उन्हें कैद करके रखना चाहता हूँ। इन दोनों के मन में यही ख्याल चल रहे थे और ऐसा ही और भी कपल्स के साथ हो रहा था। ट्रिपल नॉटी और थोड़ी सी ट्रबल मेकर वेडिंग यहाँ ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारी ये FFP यहीं ख़त्म होती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट FF कौन सी चाहिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट FF के साथ। बाय।